अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग 1 के लेक्चर 7 में आपका स्वागत है। नो इट्स अ रियल टाइम टू मूव टुवर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। So what is accounting equation? Accounting equation का मतलब है कि आपकी बिजनेस के अंदर जो एसेट्स हैं वो बराबर होंगे आपकी बिजनेस की लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी के। दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। फार्मूला हमारे पास क्या है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। अब एक और टर्म है व्हाट इज बिजनेस। कारोबार क्या है? कोई भी ऐसी कानूनी सरगर्मी जिसका मकसद मुनाफा कमाना हो, जिसका मकसद अर्निंग प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या मेकिंग प्रॉफिट हो, तो उसको हम बिजनेस कहते हैं। अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ और हम यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन बिफोर रीडिंग प्रॉब्लम नंबर 1, आपने जब भी किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पढ़ना है तो आपको मैं गाइड करता चलूं कि जब भी आप फोकसली और एक दफा जब आप इसको रीड करते हैं क्वेश्चंस को, तो आप इस तरीके से रीड करें ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। मीन टू से कि अगर आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लग जाए प्रॉब्लम के ऊपर उसको रीड करने में, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मीन टू से आपका जो 50% जो क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व कर लिया है जस्ट रीड करने से, जस्ट अंडरस्टैंड करने से। बाकी 50% जो है वो आपने आंसर को राइट करके आपने उसका जवाब लिखना होता है। तो हम क्या करते हैं, एक दफा प्रॉब्लम को पढ़ते हैं थॉरली तौर पे, अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद फिर हम उसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शन हुई प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर। 1 मई 2025 डेट को मिस फातिमा कमेंस स्टार्ट इन्वेस्टेड इंट्रोड्यूस बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। मिस फातिमा ने कारोबार स्टार्ट किया 1 लाख रुपए के साथ। सेकेंड ट्रांजैक्शन, शी परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000। उसने कुछ चीजें खरीदी, एशिया खरीदी कैश की, बस नगद के ऊपर, कितने की? 40,000 की। 6 मई को शी परचेज मशीनरी ऑन अकाउंट 80,000 रुपीज। मिस फातिमा ने मशीनरी खरीदी ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार के ऊपर। अगर यहाँ पे लिखा जाए आपको कि ऑन क्रेडिट बेसिस, तो इसका मतलब ही उधार है। अगर कोई नाम आ जाए, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है, थर्ड ट्रांजैक्शन। अगर कोई नाम आ जाए तो इसका भी मतलब है कि ये उधार के ऊपर खरीदारी हुई है, ठीक है। और इसी तरीके से उधार के ऊपर फरोख्त भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऑन अकाउंट है तो उसने कुछ चीजें खरीदी उधार के ऊपर, कितनी की? 80,000 रुपीज की। 9 मई को ट्रांजैक्शन की, शी परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000। कुछ फर्नीचर खरीदा, किसकी? बस कैश की। बस 11 मई शी सोल्ड गुड टू मिस्टर आयशा ऑन क्रेडिट ₹20,000। उसने कुछ चीजें बेची मिस आयशा को। किसने? मिस फातिमा ने मिस आयशा को चीजें बेची उधार के ऊपर 20,000 की। और 14 मई कैश रिसीव फ्रॉम मिस आयशा 10,000। और उस 20,000 में से कुछ पैसे जो है मिस आयशा ने की तरफ से मिस फातिमा को रिसीव हुई, यानी उसको आगे। 20 मई को पेड रेंट ₹40,000, कुछ रेंट किराया देना पड़ा। और 25 मई को रिसीव्ड कमीशन 6,000 रुपीज का कमीशन उसको रिसीव्ड हुआ। रिक्वायरमेंट क्या है कि शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने इनके इफेक्ट को जाहिर करना है।
अब हम मूव करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के एक प्रॉपर फॉर्मेट की तरफ। अकाउंटिंग इक्वेशन के अगर फॉर्मेट में हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिस फातिमा नेम, फिर हम क्या कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर किसके लिए, फॉर द मंथ ऑफ मई 2024, ये डेट है हमारे पास। और हमारे पास क्या है, एसेट्स। अब एक साइड पे एसेट है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी एसेट हमेशा बराबर होगा किसके, लायबिलिटी के और उसके कैपिटल के। अब हम इसको रीड करेंगे कॉन्सेप्चुअल वे से और फिर हम इसको क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम इसको लिखेंगे। मिस फातिमा ने कमेंस किया बिजनेस, यानी कारोबार स्टार्ट किया 10,000 1 लाख से। एक तो कारोबार में कैश आया, कैश क्या है, बेसिकली एसेट है। जब एसेट में इजाफा हुआ तो हम कैश के नीचे 1 लाख को लिखेंगे, प्लस हम क्या करेंगे, कैपिटल भी आया कारोबार में, कारोबार का सरमाया है, तो हम क्या करेंगे, सरमाए में भी यानी कैपिटल के अंदर भी 1 लाख को ऐड कर देंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं फर्स्ट मई को एसेट यहाँ पे कैश की हेडिंग दी और 1 लाख रुपए यहाँ पे ऐड कर दिया, और कैपिटल में भी हमने 1 लाख रुपए को यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये था ये हमारे पास क्या आया, दोनों तरफ से हमने इसको 1 लाख और 1 लाख ऐड कर दिया। अब हम मूव करते हैं दोबारा से सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। शी परचेज गुड्स फॉर कैश, उसने खरीदारी की कैश की वजह। तो एक तो गुड्स हमारे पास आई, यानी बिजनेस के पास गुड्स आई, और दूसरा ये कैश की वजह गया, तो उसके बदले में क्या किया, 40,000 रुपए जो कैश के थे वो चले गए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड में कि कैश में से 40,000 को माइनस किया, और गुड्स जो हमारे पास एसेट है उसको मैं 40,000 को प्लस किया, और यहाँ पे हमने इसको बैलेंस किया। 1 लाख में से माइनस किया 40,000, 60,000 रुपीज आ गया। ये हमने एज इट इज हम इसको नीचे ले आए तो 40,000, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोथ साइड यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इस साइड पे भी 1 लाख है और एसेट वाली साइड पे भी 1 लाख है, यानी 60,000 प्लस 40,000 यानी 1 लाख, ये भी इक्वल है टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाली साइड पे। तो अगर आपका दोनों साइड का जो बैलेंस है वो इक्वल आ रहा है तो मीन टू से आपका क्वेश्चन जो है वो सही कर रहे हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं थर्ड 6 मई वाली ट्रांजैक्शन की तरफ। शी परचेज मशीनरी ऑन अकाउंट 80,000, उसने कुछ मशीनरी परचेज की। तो जब मशीनरी परचेज की तो इसका मतलब है कि आपके कारोबार के अंदर क्या चीज आई, मशीनरी आई। जब मशीनरी आई तो एसेट में इजाफा हुआ, तो 80,000 आपने प्लस कर दिया, और चुनाची ऑन अकाउंट ये आपने उधार के ऊपर लिया है तो ये आपकी क्या है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी है तो आप इसको क्या करते हैं, एक तो आप यहाँ पे मशीनरी की हेडिंग लिख के 80,000 को प्लस कर दिया। दूसरा लायबिलिटी में ये आपके क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिसको आपने उधार पैसे वापस करने, यानी कारोबार ने अगर कोई चीज उधार के ऊपर उनसे ली है तो अब उनकी जो पेमेंट है अभी वाजिबुल अदा है, यानी उनको रकम वापस करनी है। तो 80,000 हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिया कि 80,000 की मशीनरी आई और 80,000 हमने क्या किया, लायबिलिटी है, वाजिबुल अदा रकम है। मूव करते हैं 9 मई की तरफ। 9 मई शी परचेज फर्नीचर फॉर कैश, उसने फर्नीचर खरीदा 50,000 का। जब फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया, तो हमने फर्नीचर के यहाँ पे 50,000 को ऐड कर दिया, और चुनाची ये कैश के थ्रू पेमेंट हुई है तो हमने 60 में से माइनस किया 50 को। तो अब यहाँ पे हमने फिर बैलेंस कर दिया, 60 में से माइनस किया 50 को 10,000, एज इट इज 40,000 को नीचे ले आए। यहाँ पे भी कुछ लेस प्लस माइनस नहीं है तो 80,000 को भी एज इट इज नीचे ले आए और ये 50,000 को नीचे ले आए।
दोनों साइड को आपने कंपैरिजन किया तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 1,80,000 होगा और यहाँ पे भी 1,80,000 है। ठीक है, दोनों साइड पे 1,80,000 है। अब मूव करते हैं 11 मई की ट्रांजैक्शन के ऊपर। शी सोल्ड गुड टू मिस आयशा ऑन क्रेडिट, उसने चीजें बेची मिस आयशा को उधार के ऊपर। अब यहाँ पे जब चीजें बेची तो इसका मतलब है गुड्स में कमी आई होगी। जब एसेट में कमी आएगी तो हम माइनस करेंगे, जब सेल करेंगे तो क्या करेंगे, उन गुड्स में से या जो भी चीज बेची उसमें से माइनस कर देंगे, और ये क्या है, क्रेडिट के ऊपर है। अब जिनको हमने चीजें दी होती है वो हमारे क्या होते हैं, उधार के ऊपर, वो हमारे डेटर्स होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने गुड्स में से 20,000 को माइनस किया, ये चीजें हमने किसको दी, डेटर्स को। डेटर कौन है, मिस आयशा। तो मिस आयशा को हमने 20,000 की चीजें दी। डेटर ये शो कर रहा है कि अब हमने मिस आयशा से जो पैसे लेने हैं, यानी ये हमारी कर्जदार है 20,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माइनस करना है गुड्स में से और यहाँ पे प्लस कर देना है। अब एट द एंड फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे बैलेंसेस कर देना है। ये 10,000 एज इट इज आ जाएगा, 40 में से माइनस करना है 20,000 को तो ये 20,000 आ जाएगा। 80,000 एज इट इज नीचे ले आना है, 50,000 को आपने एज इट इज नीचे ले आना है, और ये 20,000 आपका आ जाएगा यहाँ पे 80,000 और 1 लाख। तो आप एसेट साइड पे प्लस करेंगे, लायबिलिटी और कैपिटल को प्लस करेंगे तो दोनों साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा। अब मूव करते हैं मई 14 की तरफ। कैश रिसीव फ्रॉम मिस आयशा। मिस आयशा से हमने कैश रिसीव किया कितने का, 10,000 रुपीज का। अब जब हमने कैश रिसीव किया तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो 10,000 रुपीज जो है वो हमारा कैश बढ़ गया है। जब एसेट बढ़ गया तो हमने उसमें इजाफा किया 10,000, और ये हमारे डेटर्स थे, यानी मिस आयशा से हमने 20,000 रुपए लेने थे, जिसमें से उसने 10,000 रुपए जो पे कर दिए। तो हम यहाँ से हमने 10,000 को माइनस किया तो रिमेनिंग 10,000 जो है उसकी तरफ वाजिबुल अदा रकम है जो कि उसने पे करने हैं बिजनेस को। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10,000 प्लस 10,000 ये 20,000 आ गया, इसको एज इट इज नीचे ले आए, 80,000 को एज इट इज नीचे ले आए और 50,000 को, और यहाँ पे लायबिलिटी और कैपिटल दोनों को एज इट इज नीचे ले आए। तो आप दोनों का इसको एसेट साइड पे इन सब को प्लस करोगे, कैश, गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, और इस साइड पे लायबिलिटी और कैपिटल, तो दोनों आपके सेम जो है वो बैलेंसेस आएंगे। इसके बाद 20 मई को क्या हुआ कि पेड रेंट पे किया। अब रेंट जो है वो हमारा खर्चा है। ठीक है, जब हम रेंट पे करेंगे तो इसका मतलब है कैश की इवज हमने पेमेंट की है। ठीक है, तो जब हम कैश की इवज पेमेंट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 44,000 रुपीज जो है वो हमारा कैश जो है वो कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, क्योंकि हमारा कुछ खर्चा हमने किया है। ठीक है, रेंट की मद में, किराए की मद में, तो एक तो कैश आपका कम हो गया 4,000 रुपीज की तरह से, और दूसरा आपका कैपिटल साइड पे यानी सरमाए में भी कमी आई। ये जो अखराजात हैं, ये जो हमारा खर्चा है, इससे भी हमने कोई ना कोई फायदा तो हासिल किया होगा। ठीक है, टू जनरेट द रेवेन्यू, ऐसी कास्ट जिसका मकसद हो कि हम उसे रेवेन्यू जनरेट करें तो उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमने माइनस किया कैपिटल में से। अब हम करते क्या है, 20,000 में से माइनस किया 4,000 को तो 16,000 रुपीज, और बाकी को एज इट इज नीचे ले आए, और यहाँ पे 1 लाख में से माइनस किया 4,000 को तो ये 96,000 रुपीज आपके पास आ गया। अब हम मूव करते हैं लास्ट एंट्री की तरफ, जो कि 25 मई को हमारे पास हुई थी कि रिसीव्ड कमीशन ₹6,000 रुपीज। अब हमारे पास 6,000 रुपीज के ऊपर हमने जो है वो कमीशन रिसीव किया है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी आमदन बढ़ी है। ठीक है, जब हमारे पास इनकम आती है, रिसीव करते हैं, तो इसका मतलब कैश आया।
अब कैश कितना आया 6000 रुपीज, ये हमारी इनकम है, रेवेन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैश में इसको प्लस कर दिया और इस तरह ये हमारा कैपिटल भी है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट तो इसका ये है कि जब हम एक्सपेंस होते हैं तो हमारा नॉर्मली तौर पे कैश में से हम उसको माइनस करते हैं और कैपिटल में से भी माइनस करते हैं। लेकिन जब हमें आमदन होती है, इनकम होती है, आमदनियां हमारे पास आती हैं, रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक साइड पे हमारे कैश में भी इजाफा होता है, दूसरे साइड पे हमारा कैपिटल में भी इजाफा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 में प्लस कर दिया 6000 को, तो 22,000 रुपीज आ गया। 20,000 को एज इट इज नीचे ले आए, 80,000 को एज इट इज नीचे ले आए, 50,000 को भी एज इट इज नीचे ले आए और इसी तरीके से 10,000 रुपीज को भी एज इट इज नीचे ले आए। तो ये हमारी जो साइड है ये एसेट साइड है। दूसरी साइड पे हमारे पास लायबिलिटी जो है वो 80,000 और हमने यहाँ पे प्लस कर दिया इसमें 6,000, तो ये 1,02,000 रुपीज आ गया। तो एट द एंड के ऊपर जब हम यहाँ पे शो करवाते हैं कि वी प्रूव दैट एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जब हमने एसेट वाली साइड को जमा किया, प्लस किया, सम अप किया, तो हमारे पास कितना है 1,82,000 रुपीज। और इस तरीके से जब हमने इन दोनों को प्लस किया, यानी लायबिलिटी 80,000 है और कैपिटल 1,02,000 रुपीज है, जब इसको प्लस किया तो हमारे पास क्या आता है 1,82,000 रुपीज। तो इससे हम ये अखज़ कर लेते हैं कि बिल्कुल जो फर्स्ट रूल ऑफ थंब हमने पढ़ा कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। और जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं तो आपके आंसर का जो बैलेंस है, यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी बोथ साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए। अगर आपकी बोथ साइड इक्वल आती हैं तो इसका मतलब है आपने का जो क्वेश्चन है वो ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज है कि आपने जो इफेक्ट है, ठीक है, ट्रांजैक्शन का, उसको भी सही तरीके से आपने ट्रीट करना है और कंसेप्चुअल तौर पे आपने इन चीजों को समझना है।